यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। जो अंग्रेजी सीखते हैं वो आईटी कंपनियों में अच्छी नौकरी करते हैं। अभिमान के साथ मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है और उस राज्य के विकास में वो अपना योगदान देते हैं। दुर्भाग्य है और राहुल गांधी आनंद लेते हैं ये सब सुन करके। बिहारी कोई एक दिन से गाली सुन रहा है। लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को चाहे कोई दल में हो बचना चाहिए। कुछ लोग टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, कुछ गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो दयानिधि मारन जैसे लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तमिलनाडु से आने वाले डीएमके पार्टी के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर एक विवादित बयान दिया है। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिस पर खूब बवाल भी मचा है। डीएमके नेता दयानिधि मारन कह रहे हैं कि यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। वो सिर्फ हिंदी सीखते हैं, उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। जो अंग्रेजी सीखते हैं वो आईटी कंपनियों में अच्छी नौकरी करते हैं। डीएमके सांसद का कहना है कि अंग्रेजी वाले आईटी कंपनियों में चले जाते हैं, जबकि हिंदी वाले छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब डीएमके के किसी नेता ने हिंदी भाषी राज्यों पर बयान दिया है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने भी हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र स्टेट्स बताया था। हिंदी भाषी वाले राज्यों के बयान पर इंडिया गठबंधन के जो डीएमके के साथी हैं, जो बाकी नेता हैं, वो भले ही ऑफेंस ना लें, लेकिन यूपी बिहार वाले बयान पर वो जमकर नाराज हुए। सबसे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सुनिए। जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों में। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं। अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना अगर बिहार और यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को चाहे कोई दल में हो बचना चाहिए। ये देश एक देश है। हर एक प्रांत के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जब विपक्ष वाले ही इससे पीछा छुड़ाते और निंदा करते दिख रहे हैं तो जाहिर है सत्ता पक्ष कैसे पीछे रहेगा। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने इसे राहुल गांधी और देश की अस्मिता से जोड़ते हुए क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस और डीएमके की भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। अगर बिहार के लोग कहीं जाते हैं, चाहे तमिलनाडु जाएं, कर्नाटक जाएं, वो स्वाभिमान के साथ अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और स्वाभिमान के साथ मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है और उस राज्य के विकास में वो अपना योगदान देते हैं। ऐसी भाषा बोल करके देश को अपमानित करने का काम डीएमके कर रहा, पहले भी किया। सनातन को खत्म करने की बात कहा, अब मजदूरों पे प्रहार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और राहुल गांधी आनंद लेते हैं ये सब सुन करके। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और रविशंकर प्रसाद का भी इस विवाद पर बयान आया, सुनिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, कुछ गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो दयानिधि मारन जैसे लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं। देश को तय करना है कि गंदगी फैलाने वाले लोग चाहिए या गंदगी साफ करने वाले। ये इस तरह इंसल्ट करना बंद करें।
बिहारी मजदूर वहां इसलिए जाते हैं कि उन्हीं के इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण जो बिहार की स्थिति है। लेकिन क्या मतलब है, अगर कोई अपने हाथों से श्रम करता है तो उसको आप इस तरह से अपमानित करेंगे? यही आप कभी सनातन को, कभी बिहार के संस्कार संस्कृति को और कभी श्रम को, ये हिंदुस्तान एक है, तो कहीं भी जाके काम कर सकता है। वहीं जेपीपी प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि बिहारी अगर तमिलनाडु में काम करना बंद कर दे तो उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। बिहारी कोई एक दिन से गाली सुन रहा है कि बिहारी यदि काम करना बंद कर दे, तमिलनाडु में जाना बंद कर दे तो आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। बिहार के लोग सिर्फ मजदूर नहीं है, वो ईमानदार होते हैं। वो बाहर जाके लोगों के प्रदेश का निर्माण करते हैं, उसमें देश की तरक्की की भूमिका होती है। आप बिहारी गाली का सबक नहीं है, लेकिन बिहारी यदि पीटे जा रहे हैं, गाली का सबक है। गुजरात से मार के भगाए जाते हैं, उद्धव ठाकरे गाली देके भगाते हैं सब लोग कल। तो आप ये समझिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों को गाली मत दीजिए। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आती रहेंगी, लेकिन दिलचस्प तो ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के नेता अपने सहयोगियों के इस बयान पर क्या कहते हैं। आपके इस बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।